चैत्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा से किया अरेस्ट। चैत्यानंद को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस। चैत्यानंद की गिरफ्तारी का सीसीटीवी आया सामने। तड़के दिल्ली पुलिस ने आगरा के होटल में मारा छापा, नींद से उठाकर कार में बैठाया। आरोप लगने के बाद से चैत्यानंद के बदले 13 होटल। पुलिस को आगरा के एक होटल में मिली आखिरी लोकेशन। 2 और सीसीटीवी में होटल के रिसेप्शन से कमरे में जाता दिखा आरोपी। चैत्यानंद की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी छापेमारी उसके पहले कर रही थी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जारी था डर्टी बाबा की गिरफ्तारी के लिए अभियान। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद से पूछताछ में बड़ा खुलासा। अपना रौब झाड़ने के लिए पीएम दफ्तर का करता था फर्जी इस्तेमाल। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेश। यौन शोषण और फर्जीवाड़े का आरोपी चैत्यानंद को लेकर खुलासा। पुलिस को आरोपी के पास से बरामद हुआ 2 फेक विजिटिंग कार्ड, एक यूएन और दूसरा ब्रिक्स का मिला विजिटिंग कार्ड। आरोपी चैत्यानंद का फरारी प्लान हुआ बेनकाब। फरारी के दौरान बदले 13 होटल, रोज बदलता था लोकेशन, घूम रहा था आगरा, मथुरा, वृंदावन। यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद के पास से पुलिस ने जब्त किए 13 मोबाइल और 1 आईपैड। सभी की जारी है डिजिटल जांच, खुल सकते हैं कई राज। चैत्यानंद ने बिना परमिशन किराए पर चढ़ाई मठ की प्रॉपर्टी। दिल्ली के वसंत कुंज में शारदा पीठ की जमीन पर चल रहा था आरोपी का गंदा खेल। पूर्व छात्र और पीड़ित छात्रा के दोस्त का दावा, चैत्यानंद ने छिपने के लिए साधु संत की नगरी का किया इस्तेमाल। मथुरा और आगरा को बनाया छिपने का स्थान। छात्राओं के यौन शोषण के साथ करोड़ों की जमीन हड़पने और छेड़छाड़ का आरोपी है चैत्यानंद। ट्रस्ट बनाकर जमीन कब्जाने और छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर के बाद दबोचा। आरोपी चैत्यानंद को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। रिमांड पर लेकर करेगी आरोपी की जांच। सवाल जवाब से खुलेंगे राज। 17 छात्राओं ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद तख्तियां देने को लेकर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। कहा, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, राजनीति हो रही है, नहीं बर्दाश्त की जाएगी ऐसी अराजकता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का गजवाई हिंद का नारा देने वालों को चेतावनी। कहा, कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों को दे रहे हैं बढ़ावा। भारत की धरती पर नहीं होगा गजवाई हिंद। सपना भी देखा तो कटेगा जहन्नुम का टिकट। उपद्रवियों को योगी का अल्टीमेटम। कहा, अराजकता को जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाले गलतफहमी छोड़े। सपा और कांग्रेस के दंगा और अराजकता वाला समय गया। उपद्रव की कोशिश वालों का रास्ता सीधे नर्क होगा। सीएम योगी की उपद्रवियों को 2 टूक। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे लव जिहाद कहकर अव्यवस्था फैलाने वाले लोग। शारदीय नवरात्र में चंडमुंड बनकर उपद्रव मचाने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करेगी मां भगवती। मौलाना साजिद रशीदी ने सीएम योगी के बयान पर उठाए सवाल। डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान को बताया अमर्यादित। कहा, संवैधानिक पद पर हैं सीएम योगी, करना चाहिए संतुलित भाषा का इस्तेमाल। डेंटिंग पेंटिंग ये एक ऐसा शब्द है जो अमर्यादित है। संविधान में ऐसे शब्दों की और ख़ास तौर से जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी भी समाज के लिए या किसी भी धर्म के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तौकीर रजा पर हमला। कहा, गजवाई हिंद की कोशिश में है शुरू से ही मौलवी। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रहे ओवैसी और तौकीर जैसे लोग। 1947 में मुसलमान पाकिस्तान भेजे होते तो आज ये हालत नहीं होती। कुछ मौलवी भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे। 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, पाकिस्तान से हिंदू को यहाँ लाया होता, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑडियो वायरल कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की साजिश। पुलिस ने आरोपी युवक जुबैर को किया गिरफ्तार। आरोपी समेत 26 पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का हुआ गठन। पुलिस कर रही है 2000 से ज्यादा उपद्रवियों की तलाश। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की बदली गई जेल। कल तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लिए गए 40 उपद्रवी। तौकीर पर दर्ज 7 एफआईआर। शाहजहांपुर में लव मोहम्मद पोस्टर से बवाल। हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने दिया जांच और कार्रवाई का आश्वासन।
सीतापुर के स्कूल में छात्रों से लव मोहम्मद स्लोगन बनवाने पर विवाद। प्रबंधन के निर्देश पर प्रिंसिपल ने कराई प्रतियोगिता। अभिभावकों ने जताया विरोध। पुलिस छात्रों अभिभावकों के बयान दर्ज कर जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर आई लव अखिलेश यादव के लगाए गए पोस्टर। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन। पुलिस ने भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की। पुलिस का दावा, पार्टी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चेन्नई में विजय के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़। हादसे में 39 लोगों की मौत। सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर जताई चिंता। करूर हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर आई सामने। हादसे के बाद अपने 3 से 4 साल के बच्चे को गोद में लिया अस्पताल पहुंचा पिता। डॉक्टर्स को देख फफक कर रो पड़ा। करूर को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगी परिजनों की भीड़। सरकारी अस्पताल में हो रहा मृतकों का पोस्टमार्टम, शव लेने के लिए जुटे परिजन। करूर के सरकारी अस्पताल के बाहर मचा कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शव देखकर फफक कर रो पड़े लोग। छलक उठा अपनों को खोने का दर्द। करूर रैली भगदड़ मामले में पीएम राहत फंड से हुआ मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए आर्थिक ऐलान। एक्टर और टीवी के नेता विजय करूर ने भी मदद का किया ऐलान। भगदड़ में घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। करूर रैली में भगदड़ पर अभिनेता राजनेता विजय ने कहा, ये एक अपूर्णीय क्षति। ले हिंसा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने एलजी सचिवालय में बुलाई आपात बैठक। कर्फ्यू में ढील और आपात की समीक्षा को लेकर अहम चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बैठक में शामिल। लद्दाख हिंसा की साजिश रचने वाले 3 गिरफ्तार। अरेस्ट आरोपियों में कांग्रेस के 2 काउंसलर शामिल। लेह में हिंसक प्रदर्शन के 5वें दिन भी जारी है सख्त प्रतिबंध। ढील के बावजूद जारी है कर्फ्यू, आवाजाही और सार्वजनिक सभाओं पर रोक। मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर पीएम मोदी ने स्वदेशी की अपील की। लोगों से खादी के ज्यादातर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कहा। बोले, देश की जनता लोकल फॉर वोकल की तरफ आगे बढ़े। मन की बात में बोले पीएम मोदी, गुलामी के आत्मसम्मान को पहुंचाई चोट। संघ ने वैचारिक गुलामी से दिलाई आजादी। बिना थके बिना रुके संघ ने की राष्ट्र सेवा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में चरम पर है भ्रष्टाचार। बिहार सरकार दे रही है चुनावी रिश्वत। जाने वाली है सत्ता। की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जनता मुस्तैद है। तेजस्वी यादव का बयान। कहा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बम पर बैठा है बिहार। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मेरे पास है। इससे नहीं एक तरफा कार्रवाई। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। कोलकाता में दुर्गा पंडाल में मदन मित्रा का विवादित बयान। दिल में काबा, आंखों में मदीना। पहले हिजाब फिर नमाज के लिए पूजा रोकने की कही बात। सीएम योगी ने बलरामपुर में 124 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आज योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं। कुछ लोगों को अच्छा विकास अच्छा नहीं लगता है। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने की बच्चों से मुलाकात। बांटी सभी छोटे बच्चों को चॉकलेट। गौशाला में गायों को खिलाया चारा। यूएनजीए में जयशंकर का बड़ा बयान। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का वैश्विक केंद्र। पहलगाम आतंकी हमले को बताया सीमा पार की बर्बरता। सभा में गूंजा तालियों का शोर। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध ड्रोन दिखने पर हो रही कार्रवाई। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संखली युवा उत्सव 2025 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बढ़ाया उत्साह। सीएम सावंत ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक्शन। छात्र से कार धुलवाने के मामले में टीचर सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध खनन को लेकर एसडीएम सिकंदराबाद ने की छापेमारी। मौके से 3 डंपर और 1 जेसीबी जब्त। पुलिस ने 3 ड्राइवर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रामलीला पात्रों ने किया नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। जर्जर सड़क से परेशान भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान सड़क पर उतरे। 48 घंटे में सड़क नहीं बनी तो मंचन बंद करने की चेतावनी।
उत्तर प्रदेश के बलिया में कटान पीड़ितों पर भड़के बाढ़ विभाग के अफसर। गांव को बचाने की अपील पर बोले 70,000 करोड़ कहां रखा है, ग्रामीणों को ही सौंप दी परियोजना की जिम्मेदारी। पीड़ितों ने अफसर की भाषा को बताया अपमानजनक। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ओमनी वैन की आपस में भिड़ंत। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा। अनियंत्रित टेम्पो ने सामने से आ रही गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नेशनल हाईवे पे 9 दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 20 लोग घायल। हरदोई से दिल्ली जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत गिरी। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दबे, 2 की हालत गंभीर। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला बंटी बबली कपल गिरफ्तार हो गया है। ग्राहक बनकर दिल्ली की 7 ज्वेलरी दुकानों में की चोरी। सीसीटीवी फुटेज, कैब ट्रेस और आईपी डिटेल से हुई पहचान। उत्तर प्रदेश के कैराना में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़। आरोपी सोनू उर्फ शानू के पैर में लगी गोली। आरोपी पर गौकशी के दर्जन भर मुकदमे। मौके से गौवंश का मांस और अवशेष बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का मनचले सोहेल पर एक्शन। पुलिस ने सोहेल को सिखाया सबक। पैरों से चलने में मोहताज हुआ आरोपी मनचला। पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कुख्यात काला जठेड़ी गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस। मुख्य सप्लायर सहदेव अलीगढ़ से करता था हथियार की सप्लाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। यामीन उर्फ पप्पी पर गाड़ी से कुचलने का आरोप। पीड़ितों ने महिलाओं से मारपीट और पथराव का भी लगाया आरोप। हरियाणा के पलवल के करीमपुर गांव में पति ने अपने 22 साल की पत्नी को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में युवक के खेत में ले जाकर बर्बर पिटाई, पेशाब पिलाने का लगाया आरोप। 2024 का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने साल भर बाद किया कार्रवाई का भरोसा। भारतीय बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम के फरीदाबाद वाले घर में चोरी हुई है। पुलिस ने दर्ज किया केस। मेघालय मैराथन में गई थी मैरी कॉम। घर से चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित। उत्तर प्रदेश के एटा में आबकारी विभाग का छापा। 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। एक आरोपी तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 200 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत पाक फाइनल मैच को लेकर लोगों में जोश हाई। टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और पूजा का आयोजन। लोगों ने टीम इंडिया के लगाए नारे। एशिया कप के फाइनल में भारत पाक मुकाबले को लेकर देश में उत्साह। प्रयागराज में जीत की कामना को लेकर लोगों ने किया हवन और पूजा। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा टीम इंडिया लाएगी कप।